के बाद खुशामदीद मलकः बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की तदफीन आज की जाएगी। मलकः दोम को उनके शौहर शहजादा फिलिप के पहलू में विंडसर किला में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दुनिया भर से सरबराहान मुमलिकत और 500 से ज़ायद आलमी रहनुमाओं की मलकः एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात में शिरकत। मलकः बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की तदफीन आज की जाएगी। मलकः दोम को उनके शौहर शहजादा फिलिप के पहलू में विंडसर किला में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दुनिया भर से सरबराहान मुमलिकत और 500 से ज़ायद आलमी रहनुमाओं की मलकः एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात में शिरकत। मलकः बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की तदफीन आज की जाएगी। मलकः दोम को उनके शौहर शहजादा फिलिप के पहलू में विंडसर किला में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दुनिया भर से सरबराहान मुमलिकत और 500 से ज़ायद आलमी रहनुमाओं की मलकः एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात में शिरकत। बराह रास्त मनाज़िर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। मलकः बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की तदफीन आज की जाएगी। मलकः दोम को उनके शौहर शहजादा फिलिप के पहलू में विंडसर किला में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दुनिया भर से सरबराहान मुमलिकत और 500 से ज़ायद आलमी रहनुमाओं की मलकः एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात में शरीक होंगे। बराह रास्त मनाज़िर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। 11,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार इस वक्त ड्यूटी पर मौजूद हैं और मलकः बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की जो आखिरी रसूमात हैं वो बड़ी स्क्रीन पर और मुख्तलिफ सिनेमा घरों में भी दिखाई जा रही हैं। मलकः बरतानिया को विंडसर में दफन किया जाएगा और ये बराह रास्त मनाज़िर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दुनिया भर से सरबराहान मुमलिकत और 500 से ज़ायद आलमी रहनुमाओं की मलकः एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात में शिरकत। बराह रास्त मनाज़िर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक बार आपको फिर बराह रास्त से चलेंगे लंदन में, जहाँ पर मलकः बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात जारी हैं। मलकः बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की तदफीन आज की जाएगी। मलकः दोम को उनके शौहर शहजादा फिलिप के पहलू में विंडसर किला में सुपुर्द खाक किया जाएगा। And whither I go, ye know, and the way ye know. Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. If ye had known me, ye should have known my Father also, and from henceforth ye know him, and have seen him. Philip saith unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. Jesus saith unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that hath seen me hath seen the Father. Thanks be to God.
come. बराह रास्त मनाज़र आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ दोम की तदफीन और आखरी रसूमात जारी हैं। मलका बरतानिया के आखिरी दीदार के लिए लाखों अफराद की तवील कतारें लग गई हैं। मलका एलिज़ाबेथ दोम की तदफीन मुकम्मल शाही एजाज़ के साथ की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, अमरीकी सदर जो बाइडन और दीगर ममालिक के सरबराहान मुमलिकत भी आखिरी रसूमात में मौजूद हैं, इन तकरीबात में मौजूद हैं। और आखिरी रसूमात की जो तकरीबात हैं ये बड़ी स्क्रीन्स पर और मुख्तलिफ सिनेमा घरों पर भी दिखाई जा रही हैं। The pattern of God, famous or obscure, respected or ignored, is that death is the door to glory. Her late Majesty famously declared on a 21st birthday broadcast that her whole life would be dedicated to serving the nation and Commonwealth. Rarely has such a promise been so well kept. Few leaders receive the outpouring of love that we have seen. Jesus, who in our reading does not tell his disciples how to follow, but who to follow, said, "I am the way, the truth, and the life." Her late Majesty's example was not set through her position or her ambition, but through whom she followed. I know His Majesty shares the same faith and hope in Jesus Christ as his mother, the same sense of service and duty. In 1953, the Queen began her coronation with silent prayer, just there, at the high altar. Her allegiance to God was given before any person gave allegiance to her. Her service to so many people in this nation, the Commonwealth and the world, had its foundation in her following Christ, God Himself, who said that He came not to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. People of loving service are rare in any walk of life. Leaders of loving service are still rarer. But in all cases, those who serve will be loved and remembered when those who cling to power and privileges are long forgotten. The grief of this day, felt not only by the late Queen's family, but all round the nation, the Commonwealth and the world, arises from her abundant life and loving service, now gone from us. She was joyful, present to so many, touching a multitude of lives. And we pray today especially for all her family, grieving as every family at a funeral, including so many families round the world who have themselves lost someone recently. But in this family's case, doing so in the brightest spotlight. May God heal their sorrow. May the gap left in their lives be marked with memories of joy and life. Her late Majesty's broadcast during COVID lockdown ended with, "We will meet again." Words of hope from a song of Vera Lynn. Christian hope means certain expectation of something not yet seen. Christ rose from the dead and offers life to all.
abundant life now, and life with God in eternity. As the Christmas carol says, where meek souls will receive him, still the dear Christ enters in. We will all face the merciful judgment of God. We can all share the Queen's hope, which in life and death inspired her servant leadership. Service in life, hope in death. All who follow the Queen's example and inspiration of trust and faith in God can with her say, we will meet again. In confidence and trust,
Let us pray to the Father. Let us give thanks to God for Queen Elizabeth's long life and reign, recalling with gratitude her gifts of wisdom, diligence, and service. O God, from whom cometh everything that is upright and true, accept our thanks for the gifts of heart and mind that thou didst bestow upon thy daughter Elizabeth, and which she showed forth among us in her words and deeds. And grant that we may have grace to live our lives in accordance with thy will.